जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे फिलॉसफी काम करती है और इस फिलॉसफी पे संप्रदाय धर्म खड़े हैं और हम कितना भी इसको झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये फिलॉसफी ही उनके धर्मों के नियम बनाती है और उनको बांधे रखती है। और धर्म का भी निर्माण इसके लिए किया गया कि इंसान की इंसानियत को हम रोक सके, उसको संजोए रखे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में इंसानियत बनी रहे। और आज जो काल में जो कुछ लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो इंसानियत के नाते ही हेल्प कर रहे हैं। मैं अगर इसको ट्राइबल फिलॉसफी की तरफ से देखूं तो बहुत सारे लोगों को ट्राइबल फिलॉसफी एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, क्योंकि पहली तो ये बात है कि हमारे यहाँ पे सर्वोच्च मार्ग क्या है। अगर मैं बाकी धर्मों की बात करूँ, संप्रदाय की बात करूँ, तो भक्ति, शक्ति, उपासना, यह बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं जिसको वो लोग कहते हैं कि हम भगवान के निकट पहुंचने की कोशिश करते हैं, या क्या होता है ये फिलॉसफी क्या है। मुझे बहुत सारे लोग मिले, सर बोले हम योग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि इतने इतने सारे आसन होते हैं, हमारे बॉडी में इतने सारे चक्र होते हैं वगैरह वगैरह। क्या योग इतना ही है जितना आप समझ रहे हो, जितना वो बुक में समेटा है उतना ही योग है? सवाल ये है कि योग यह बहुत बड़ा विषय है जो छोटे से बुक में या छोटे से संज्ञा में वो समा नहीं पाएगा। भक्ति की हम बात करते हैं। भक्ति एक कौन सा रास्ता है? किसे भक्ति कहा गया है? कि आप सामने बैठो और उसकी दिन रात पूजा आराधना करो, ये भक्ति है कि क्या है? इन सभी बातों में हमारा ट्राइबल आदमी जो शहरों की तरफ बढ़ा है, एक तो ये नहीं जानता कि मैं ट्राइबल कल्चर से हूँ तो मेरा कुछ कस्टम है, कस्टमरी लॉ है, और एक तो ये भी नहीं जान पाया कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, बाकी धर्मों का जो अवलंबन कर रहे हैं, उससे साध्य क्या होता है। और फिर एक सवाल और भी आता है कि क्या ट्राइबलों में ऐसी कोई फिलॉसफी है जो उस शिखर तक पहुंचाए और ये बताए कि इस मानव समुदाय का यही कर्तव्य है? इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल है। बहुत सारे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते या बहुत सारे लोग इसको उठाना नहीं चाहते। ये दोनों बातें हो सकती है, लेकिन ट्राइबल फिलॉसफी में बिल्कुल इस प्रकृतिवाद को अच्छी तरह से समझा गया है। मैंने हर वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि ट्राइबल आदमी कैसे प्रकृति को अपनी नज़र से देखता है। उसका नज़रिया और बाकी लोगों का नज़रिया कहीं ना कहीं चेंज है। ट्राइबल आदमी जिस नज़र से नेचर को देखता है, वो नज़र अगर सब में आ गई तो मेरे ख्याल से इस प्रकृति का नाश बच जाएगा और आदमी अपने पर्यावरण को बचा पाएगा। और आज के दौर की ये जो मांग है कि पेड़ बचाने हैं, प्रकृति को बचाना है, पेड़ नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बहुत कुछ है ऐसी बातें जो प्रकृति को बचाना इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं ट्राइबल फिलॉसफी की तरफ। जैसे बहुत सारे बताए जाते हैं, हमने टीवी सीरियलों में भी देखा कि कहीं पे किसी को समझ में आया कि हम जाके तपश्चर्या करेंगे फिर शिव जी प्रकट होंगे। वो गए, तपश्चर्या करने लगे, बहुत सारे दिन हो गए, फिर वो शिव जी प्रकट हुए, फिर यही रास्ता है भगवान से मिलने का, दिखाया जाता है। एक्चुअली गोंडियन कल्चर में एक बात नोटिस की गई है कि यहाँ सुरवेय पेंतोल नाम का जिक्र आया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मोतीराम कंगाली द्वारा लिखित गोंडी पुनेम दर्शन इस किताब में सुरवेय पेंतोल के बारे में स्पष्ट जानकारी है और इस सुरवेय पेंतोल को समझना पड़ेगा। इस अवस्था को छूने वाला व्यक्ति भगवान नहीं बनता, या भगवान वाली डेफिनेशन गोंडियनों में नहीं है। तो क्या बनता है ये आगे की स्टेप है। देखिए, सीधी बात है कि बाकी धर्मों के प्रमाणे ये संसार, ये मोह माया सब मिथ्या है, ऐसी फिलॉसफी ट्राइबल कल्चर में नहीं है। फिलॉसफी ये है कि प्रकृति एक सत्य है जो कल थी, आज है और आगे भी रहेगी। हम इस प्रकृति का एक अंश है, जो समुद्र में जैसे एक बूंद होता है, वैसे हम इस प्रकृति में अंश है और हम कल थे, आज है, कल नहीं रहेंगे, फिर भी प्रकृति रहेगी। यानी प्रकृति एक निर्विवाद सत्य है, ये मिथ्या वगैरह नहीं मानते ट्राइबल लोग, ये लेकर चलते हैं। और एक जो बात है कि सत्य क्या है, अभी एक सवाल आता है कि सत्य क्या है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग इस पे तो मेरे ख्याल से 2 दिन की बैठक बुला लेंगे, सत्य क्या है। लेकिन इसको आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन सीधा प्राकृतिक नज़रों से देखा जाए तो क्या निकलेगा? प्रकृति एक सत्य है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सत्य है। सत्य क्या है? ट्राइबल फिलॉसफी में एक ही आंसर में, एक ही लाइन में इसको उत्तर दिया गया है, वो है
सत्य स्वयं सिद्ध होता है। सत्य को किसी बनावट की ज़रूरत नहीं होती। यह बहुत बड़ा शब्द है, अगर मैं चाहूँ तो इस पे आधे घंटे का वीडियो बन सकता है। सत्य स्वयं सिद्ध है। तो हम इसके आगे पांडिपारिक उपार लिंगों ने इस बात को ध्यान में रखा कि ये प्रकृति है जो अविरत चल रही है, इसके आरे किसी को कोई रोक नहीं सकता। ये चल रही है। इसके बीच हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। ये तो हम इस प्रकृति का, मैंने बताया, समुद्र के बूंद जैसा हमारा अंश है। फिर इसको कैसे समझा जाए? और फिर हम जो सुरवेय पेंतोल कहते हैं वो स्टेप क्या है, ये धीरे धीरे समझिए, आपको समझ में आएगा। हम इस प्रकृति को, इस प्राणी पक्षियों के आर्तस्वरों को या इस प्रकृति के सभी बातों को हम समझ कब पाते हैं? जब हमारे ये पंचेंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय कहेंगे हम, इस ज्ञानेंद्रिय से हमें ज्ञान मिलता है। त्वचा है, स्पर्श होता है। जिह्वा है, आपको टेस्ट बताती है। आँखें हैं जो दिखाते हैं कलर। मुंह है जो हम बोलते हैं। नाक है जिससे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये जो सभी ज्ञानेंद्रिय है, इस ज्ञानेंद्रियों ने हमें सिखाया है। अगर ये नहीं होता तो क्या मैं आपको बता पाता? ये नहीं होता तो क्या मैं बुक पढ़ पाता, सीख पाता? नहीं। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति ये ज्ञानेंद्रिय है। और इस ज्ञानेंद्रिय के ज़रिए हम अगर प्रकृति का निरीक्षण करें, प्रकृति के हर बात को समझे। अभी ज्ञानेंद्रिय के ज़रिए हर आदमी समझने लगेगा तो कैसे होगा? इसके लिए हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो शंभू शेख ने फॉलो किए। मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक, मुंद सूल सर्री, ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आप में, आपकी जो बुद्धि में प्रकाश आएगा और उस प्रकाश से आप पृथ्वी की तरफ या इस सृष्टि की तरफ देखेंगे, तब आपको एक पेड़ भी उतना ही दिखेगा जितना एक इंसान है। उस इंसान की कीमत उतनी ही दिखेगी जितनी एक चींटी की। समझ रहे आप? पेड़ किसी राजा रंग को भेदभाव नहीं करता, चोर लुटेरे का भेदभाव नहीं करता, गरीब श्रीमंत का नहीं करता। फल सभी को देता है। सूरज भी निकले तो धूप सभी को देता है। बारिश भी आए तो बारिश सबके घर पर गिरती है, चोर के या गरीब के घर पर नहीं गिरती, ऐसा नहीं है। तो यही दृष्टिकोण अगर जिस सिचुएशन में, जिस टाइम पे इंसान के दिल में आता है और इंसान समझने लगता है कि मेन शक्ति ये है कि हमारी जितनी कीमत है उतनी उस पेड़ की है। उस पेड़ की कीमत जितनी है ना, उतनी एक छोटे से पक्षी की भी है। उस पक्षी की जितनी कीमत है ना, वो भटकने वाले किसी छोटे से भिखारी जो इधर उधर सो जाता है, उसकी भी कीमत उतनी ही है, क्योंकि ये प्रकृति है। जब इसका नॉलेज हमारे दिमाग में जाता है, तब हम उसे कहते हैं मोद वेरची, सत्य ज्ञान का प्रकाश। आप इस स्टेज पे जब पहुंच जाते हो, तब आपको, अभी देखिए, मैं बहुत सारे बच्चे हमारे, मैं सीखूंगा, पढ़ूंगा, क्या करूंगा, फिर पैसा आएगा, पैसा आने के बाद एक घर खरीदूंगा, गाड़ी लगाऊंगा, थोड़े से ऐश आराम करूंगा। यानी कहीं ना कहीं वो ऐश आराम करूंगा, मेरे पास पैसा होगा, ये बातें हैं। लेकिन उस स्टेज पे ये जो बातें हैं, ये बातें तो होती है, लेकिन प्रकृति का सिद्धांत जो है नज़र के सामने होता है, और वही सिद्धांत वो आदमी इंसानों में भी अप्लाई करता है। परमोच्च, सर्वोच्च सुख की प्राप्ति, उसे कहते हैं सुरवेय पेंतोल। और गोंडियनों में सुरवेय पेंतोल पाना ही यहाँ के सभी गंडजीवों का कर्तव्य है, और सभी गंडजीव इसी कार्य में लगते हैं। गोटुल से उनकी शुरुआत होती है और उनको यही खोल के बताया जाता है कि सुरवेय पेंतोल हमारा ध्येय है, अंतिम ध्येय वो सुरवेय पेंतोल है। और सुरवेय पेंतोल जो स्थिति है, वो स्थिति बहुत सारे हमारे समाज के जो लोग हैं, जहाँ पे जन्मे हैं, बहुत सारे लोगों ने वो अनुभूति दी है। जैसे कि जब गौतम बुद्धा को इस बात का ज्ञान हुआ कि प्रकृति क्या है, शक्ति क्या है, हम इसे कैसे समझेंगे, ये बात ज्ञान हुआ, तब मुझे नहीं लगता कि गौतम बुद्धा ने कभी हाथ में तलवार उठाई हो। क्यों नहीं? क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे आपको दुश्मन भी उसी नज़र से, दुश्मन को भी आप उसी नज़र से देखते हो जैसे आपने घर वालों को देखते हो। इतना बड़ा दृष्टिकोण और इतनी बड़ी बुद्धि आपकी डेवलप हो जाती है उस सुरवेय पेंतोल स्टेप पे। तो दोस्तों, बाकी धर्म संप्रदाय में मैं कभी भी किसी भी संत महात्मा, जो साधु संत होते हैं यहाँ वहाँ सत्संग वगैरह लेते हैं, उनको एक ही कहता हूँ, ये फिलोसॉफी आप लोगों को सीधे क्यों नहीं बताते? भगवान के चरण में लीन होना है, क्या होना है, अंतिम क्या है?
ये अंतिम वाले सेशन को हम पूछते नहीं है और किसी बंधु बाबा के सत्संग में जाना शुरू करते। और मैं ये जो गुरु करने वाले लोगों से मैंने पूछा, भाई ठीक है तू कर रहा है, उसकी उपासना कर रहा है, मैं तेरे बीच में नहीं आऊँगा, मुझे एक बता अंतिम क्या है, ध्येय क्या है तेरा। नहीं, मैं सुखी समाधानी रहूँ। तो वो तो तू अपनी हेल्थ अच्छी रख के भी रह सकता है, और क्या है। नहीं मुझ पे शैतानी, क्या शैतानी, नेगेटिव पावर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि तू पॉजिटिव से भरा नहीं है, इसलिए नेगेटिव पावर आ रही है। पॉजिटिव पावर बढ़ा दे, नेगेटिव पावर दूर जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है। लास्ट में जब हम मरेंगे ना तो भगवान यही आके गेम रुकता है। तो दोस्तों देखिए, ट्राइबल इंसान कभी भी भगवान को मिलूंगा, भगवान से मिलना है, इसलिए मुझे पुण्य करना है, डजंट मैटर। इस सुरवे पेंतोल सिचुएशन पे इंसान ऐसी स्टेप पे आता है जब वो सभी को समान देखने लगता है। और समान देखना मतलब क्या है कि प्रकृति कैसे चल रही है, छोटे छोटे घटकों से चल रही है। इंसान इसमें भी योगदान करता है। कोई प्राणी है, पक्षी है, सर्प है, हर प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। किसी की बॉडी फेंक दी जाए, किसी प्राणी की बॉडी फेंक दी जाए तो उस पर जीने वाला बैक्टीरिया भी है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है यहाँ पे। तो ये सभी जो चक्र है प्रकृति का, ये घूमते रहने के लिए हमें सभी को सेफ रखना पड़ेगा। और इसीलिए गोंडियनों ने एक बड़ा अर्थ निकाला कि हम इस प्रकृति को अगर बचाना चाहते हैं, इस चक्र को हमेशा निरंतर चलाना चाहते हैं, तो सेवा करना पड़ेगा। और इसीलिए जीव जंतुओं की सेवा यानी ही स्वयं सेवा, यह गोंडियनों में मानी जाती है। और इसीलिए दोस्तों सुरवे पेंतोल जो सर्वोच्च सीढ़ी है, जो हर गंडी जीव का ध्येय है, उसको हमें समझना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं अगर चाहता तो आपको ऐसे अध्यात्म से घुमा के बताता कि आप कंफ्यूज हो जाते। और ये बताने वाले बाबा तो ये आपको कंफ्यूज ही करके छोड़ेंगे। एक ही सेशन में अगर उन्होंने आपको बता दिया कि अंतिम इंसान का ध्येय क्या है, तो आप दूसरे सत्संग में नहीं जाएंगे। इसलिए ये घुमा के, डरा के, फिरा के रखते हैं। किसी भी धर्म का जो उद्देश्य है, इंसान को इंसान बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। इंसान को इंसान ही बनाए, उसको अच्छे विचारों से भरो, वो इंसान अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो यही बात है, हमारे ट्राइबल लोगों ने प्रकृति से सीखा है। तो इस बात को समझिए। ये अध्यात्म वाले जो है, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि जीवन का अंतिम ध्येय क्या होता है। जीवन का अंतिम ध्येय ये नहीं होता कि मैं जन्माऊँ, मस्त ऐश आराम करूँगा और मर जाऊँगा। तो आपने इस प्रकृति में जन्म लेकर प्रकृति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं किए, इसका ये होता है। और इसलिए ट्राइबल कल्चर के लोग जो है वो अपने प्रकृति के लिए हमेशा सक्षम रहते हैं। इसलिए हम सभी लोग एक दूसरे को जय सेवा करते हैं और सेवा देते भी हैं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओ। अगर ये जानकारी चाहिए, मेरे वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मोतीराम कंगाली सर द्वारा लिखित गोंडी पुण्यम दर्शन ये किताब अवेलेबल है, उसको आप परचेस करके पढ़ भी सकते हो। अगर आपको किताब चाहिए कुरियर के द्वारा, उनके बहुत सारी किताब लिखे गए हैं, तो नीचे नंबर है प्रकाश सलामे सर का, उसको उस नंबर पे कॉल करिए, वो आपको कुरियर के द्वारा भेज देंगे। बहुत सारी किताब उनकी आपके घर तक पहुंच जाएगी। और ऐसी फिलोसॉफी को ये करने के लिए मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि चैनल 70% लोग ऐसे हैं जो चैनल देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैंने डैशबोर्ड देखा है तो इसलिए बता रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ चैनल देखते हो तो सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।